किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली के बॉर्डरों में बैठे हुए किसान आंदोलन साथियों के समर्थन में देश के तमाम पर आक्रोशित किसानों के सहयोग और समर्थन में आयोजित आज के ही 1 दिवसीय विरोध सभा के सदर अजीजी सरफराज बाबू, बल्कि मौलाना है तो कहना पड़ेगा मोहतरम मौलाना सरफराज साहब, मंच पे तशरीफ फरमा हमारे पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जनाब भाई मुकर्रम साहब, पार्टी के प्रखंड इकाई के अध्यक्ष जनाब भाई मुन्ना मुश्ताक साहब, साथी को प्रमुख जनाब सज्जाद जमाली साहब, हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, भाई जनाब काजी अनीस साहब, भाई जनाब मुजफ्फर साहब, भाई जनाब अफसार साहब, मनोवर बाबू, बल्कि दो मनोवर हैं, मगर आदि निकंदरी मनोवर साहब, भाई जनाब लड्डू साहब और भाई मजहर साहब, भाई जनाब हाजी जरूर साहब और दीगर सभी जिम्मेदार साथियों, किसका नाम लोग बहुत देर साहब लोग बैठे हुए हैं, सबको है जमतुलमा के जिम्मेदार हजरत मौलाना। अच्छा मौलाना सर पीछे होना आप, मैं ये कैसे गुस्ताखी होगी हमारे बच्चे, मेरे पीछे कैसे बैठेगा मौलाना अबू सालेह खासमी साहब और यहाँ पर मौजूद सभी किसान भाइयों, किसान के बेटों, किसान के कर्जदारों और मीडिया के साथियों। आप लोगों को मालूम है कि पूरे देश में किसानों के शोषण के लिए मोदी सरकार ने 3 काले कानून बनाए। इन काले कानूनों को बड़ी चालाकी के साथ किसानों के समर्थन पर ऐसा बैठ जाइए, सदन को भी बाइक पर बैठना चाहिए। ये कौन सदन है जो खड़ा रखा आपने? तो 3 काले कानून बनाए हैं और इन काले कानूनों में किसानों को बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए। भाई आप लोगों से गुजारिश है, अगर वहां पर खाली है और आप लोग खड़े हैं, जरा आगे जगह बढ़िए। महफिल में हमारे आराम हो, हमारे बच्चे सीखे हमसे कि हमारे बुजुर्ग महफिलों में किस अंदाज से बैठते हैं। बच्चे तो बड़ों को देकर सीखेंगे ना। आइए अंदर बैठिए। कि 3 काले कानून बनाए गए हैं। एक काला कानून ये दिखाया गया है कि साथ देश के किसानों के लिए मोदी सरकार बहुत चिंतित है। अब किसान बॉर्डर फ्री कहीं भी अपना सामान बेच सकता है। पहले किसान था, इस अभी मवेशी जो है आप एक जिले से दूसरा जिला, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं बेच सकते हैं। बहुत सारा प्रतिबंध, बहुत सारे फसलों में भी था कि बंगाल का किसान बिहार में नहीं, बिहार का किसान यूपी में नहीं बेच सकता है। सरकार ने ख्वाब दिखाया कि किसान भाइयों हमने बॉर्डर फ्री कर दिया, जहां आपको मन चाहिए वहां जाकर सामान बेच लीजिए। आप बोलिए तो अगर यहां नहीं बल्कि गुलाबबाग में भी अगर सामान की कीमत अगर 1200 धान में मिला होगा, 1800 क्विंटल भी बिके तो यहाँ का 2 क्विंटल धान वाला बेच लेगा, तो उस बेचारे को गरीब को क्या फायदा होगा? और अगर फायदा होगा तो क्या होगा? बड़े किसान को जो ट्रक में ले जा सके, ट्रैक्टर में जा सके उसको होगा, तो छोटे किसान को इससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा एक भी कहा गया है कि किसान अपने सामान की कीमत खुद तय करेगा। बड़े बड़े जो लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग, जो लोग खेती भी कर रहे हैं, किसानों की जमीनों पर उसकी नजर चली गई है। रेल को सरकार ने प्राइवेट कर दिया। गरीबों के बच्चों की तालीम स्कूल में नहीं होगी, जो बच्चे को पढ़ाना चाहेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। ट्रेन में टिकट भी प्राइवेट हाथों में चला गया। हॉस्पिटल नाम मात्र का रह गया है। अगर अपने घर के लोगों से मोहब्बत है तो जमीन बेचकर अपने बच्चे का जाके इलाज कराइए, प्राइवेट हाथों में जा चुका है। 2 कानून था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी, बाजार समिति था। 2006 में नीतीश कुमार ने इसको खत्म कर दिया। उसका काम क्या था कि अगर आपकी फसल बाजार में सही कीमत में नहीं बिक रही है तो मार्केटिंग यार्ड में जाके लगाइए। सरकार का एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया कि हमारा किसान जो लागत के साथ साथ उसको कुछ फायदा भी होना चाहिए, ताकि जमीन का लगान दे सके, बच्चा का पढ़ाई, बीमार की दवाई, अपने रहन सहन को ऊपर कर सके।
तो सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया कि कभी कभी पैदावार ज्यादा हो जाए तो चीजों की कीमत बाजार में घट जाती है, वो सरकार खड़ी हो जाती है। उसका नाम है समर्थन मूल्य, उसका नाम है एमएसपी। तो एमएसपी अभी धान का कितना है? लगभग 18.5 से 1893 रुपए। बाजार में कितने में बेच रहे हैं आप? 1100-1200 में बेच रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी थी कि मार्केटिंग यार्ड रहता तो वहां खरीदारी होती। सरकार ने कहा कि मार्केटिंग यार्ड तो हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन टैक्स के चेयरमैन आपको दे रहे बच्चे में बेच दीजिएगा। बेच पा रहे हैं आप? नहीं बेच पा रहे हैं। तो ये कानून अब तक है, कानून का लागू नहीं किया। अब इस कानून को गया खत्म किया जा रहा है और किसानों को कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपका सामान खरीदेंगी, उससे आप दर भाव करके कीमत तय कर लीजिए। आपके खेती से पहले एग्रीमेंट होगा, रबी की फसल हो रही है, आपके पास आ जाएगा कंपनी वाला, ऐसा हम आलू खरीदेंगे 2000 रुपये क्विंटल, पैदा कीजिए आप लोग। अगर बाजार में 2500 रुपये क्विंटल हो गया तो आप बेच नहीं पाएंगे। लेकिन सरकारी समर्थन मूल्य का मतलब यह है कि सरकार ने एक काम तय किया है, अगर उससे कम बिकता है तो सरकार खरीदेगी, उससे ज्यादा बिके तो किसान बेच सकता है। ये इख्तियार किसानों का छीन जाएगा। दूसरी बात है कि सरकार और किसान का जो रिश्ता है तो वो हमारा रिश्ता है, या गार्जियन का है, माधव का रिश्ता है। लेकिन ये रिश्ता टूटकर कंपनी की तरफ चला जाएगा और कंपनी को जब किसी फसल की कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी तो वो तरह तरह के बहाने भी बनाएगा और आपको केस में उलझा के रख देगा। कंपनी को अगर कोई सामान ज्यादा चाहे, वो बाहर मुल्कों से सौदा कर लिया है, ऐसी ऐसी दवाई आपके जमीन में डलवा देगा कि 2-4 साल फसल होगी, उसके बाद फसल लेना मुश्किल हो जाएगा। पहले आप देते हैं पटवा का बीज से ही पटवा पैदा करते थे, आप अपने घर का धान और जौ से ही गेहूं से आप पैदा करते थे। अब मकई बेचते हैं 12 रुपया किलो और बीज खरीदते हैं कितना? 450 रुपया किलो। ठीक उसी तरह के फेरे में आपको फंसाने जा रहा है। अब मामला ये है कि अब होगा क्या? पहले तो आलू का बीज भी लोग रखता था। अब सरकार धीरे धीरे किसानों को बड़े बड़े सेठ साहूकारों के हाथों में बेचने और गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। मेरे भाई साफ साफ सुनिए, उस वक्त शायद आप लोगों ने किसानों के दर्द की बात की होगी। ये जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे को लगा हुआ बैठे हैं, वो मुद्दा असल क्या है? तीसरा कानून ये है कि जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है, जिंदगी के जो जरूरी सामान है, जिसको होल्डिंग करने का, जिसको स्टॉक करने का कानून है, अगर यहाँ लोग फाके से मर रहे हो, कोई आटा गेहूं चावल स्टॉक करके रखे तो हथकड़ी लगेगी स्पेशल कम्युनिटी एक्ट के हिसाब से। आम हालात से तो कोई बात नहीं, लेकिन यह सरकार उस कानून को भी हटा रही है। अब पूंजीपति लोग वो सामान को जितना चाहेंगे खरीद के जगह जमा कर लेंगे, और जब बाजार से सामान गायब हो जाएगा तो 5 का माल 25 में बेचेंगे, क्योंकि वो कानून हटा लिया गया है। जो रखा गया है कि जब कोई आफत आ जाए, आंधी तूफान जलजला आ जाए तब, या कोई जंग छिड़ जाए तभी वो कानून लागू होगा। आम हालात में कानून लागू नहीं होगा, जिसके नतीजे में पूंजीपति अब मसूर का दाल खरीदे इकट्ठा कर लेगा, सरसों तेल इकट्ठा कर लेगा, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो 120 रुपए की जगह पर 200 रुपए किलो बेचेगा, आपको खरीदना पड़ेगा, उस पर कोई केस नहीं होगा। ये सारा काला कानून आप पर थोपा जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार के किसानों पर एक और मुसीबत है कि धान की खरीदारी अभी शुरू नहीं हुई। मक्का आपने पैदा किया, मक्का की खरीदारी सरकारी तौर पर नहीं की गई। 1 क्विंटल में, 1 एकड़ में लोगों का हुआ ना 50 क्विंटल मक्का। 2 एकड़ लगाया छोटा किसान भी, तो उसको कितना हो गया? 200 क्विंटल हो गया। तो 100 क्विंटल मक्का आप देख लीजिए। अगर यार हम अमोर में उधर देखे, मुजफ्फर भाई उन लोगों की तरफ लगाए हुए थे, लोग उधर पूछे हम तो बोला कि 800 रुपये क्विंटल तक हम लोग बेचे हैं, 900 रुपया क्विंटल बेचे। तो अगर आप समझ लीजिए हम कर लेंगे, कोई 800 रुपया, कोई 1200 रुपया, 800 रुपया क्विंटल अगर 1 क्विंटल में हमको घाटा हुआ तो 100 क्विंटल में 80,000 का घाटा हुआ। कितना हुआ? 80,000 का घाटा हुआ। तो छोटे से छोटे किसानों को भी 1.5 लाख का घाटा हुआ। और उस हिसाब से जोड़िएगा, एक पंचायत में करोड़ों का घाटा हुआ, और वो करोड़ों रुपया आज हमारी बस्ती में आता तो आज हमारी बेटी की पढ़ाई, माँ की दवाई, बेटी की शादी आसान होती भी नहीं। हम लोग सब कुछ भगवान भरोसे समझ लिए। अगर बीमारी का इलाज हो गया तो डॉक्टर बड़ा अच्छा, और डॉक्टर की लापरवाही से बच्चा मर गया तो अल्लाह मर्जी, खुदा की मर्जी क्या कीजिएगा? अरे भाई हकीकत है, खुदा की मर्जी शामिल है, लेकिन इंसान की लापरवाही का भी बड़ा दखल है उसमें। हम लापरवाही को
अब ये मामला जो है ये सरकार की बदनीति का मामला है कि नहीं है? ये सरकार की तमाम पर बदनीति है। मेरे भाई, पंजाब का किसान सबसे कीमती गाड़ी होती है मर्सिडीज, BMW, करोड़ों की गाड़ी आती है उस पर मंत्री लोग बता करते हैं, बड़े लोग बता करते हैं। और पंजाब हरियाणा का किसान के घर में 2-2, 3-3 गाड़ी, वो कितना खुशहाल है। पंजाब में सभी लोग गए हैं। तो पंजाब के किसान के बारे में कहता हूँ, यही जमीन होगी कि अमोड़ में हमारे जूते की धूल को पंजाब का खलासी साफ करता था बस में बैगन। वो क्या था उसको, पंजाबी से मर गया क्या? वो सारा पंजाब चला गया। पंजाब में आज से 50-60 साल पहले वहाँ की खेतों में फसल नहीं होती थी। सरकार से इतना सब्सिडी दिया उन लोगों ने, लाया पंजाबी लोगों ने, कि आज उसकी जमीन सोना। अभी तक हमारी बस्ती में बिजली का खंभा नहीं गिरा और किसानों के खेतों में 25 साल पहले ही बिजली का खंभा कर चुका है, जहाँ से वो फ्री पानी कटा रहा है। ये पैसा सरकार को कोई लगान देने की उसको जरूरत नहीं है। किसान को कितना बचता होगा? एक तो खाद उसको मुनासिब कीमत पर मिलती है, बिजली मुनासिब बल्कि फ्री मिल रही है उसको, खेत तक पक्की सड़क है, कहीं ले जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, और वो किसान खुशहाल नहीं हो रहा तो क्या आप खुशहाल रहिएगा? और वो दिखता है, आप अगर मकई बेच रहे हैं 900-1000 रुपए क्विंटल, तो वो बेच रहा है 1800 रुपए क्विंटल, तो उसको तो फायदा होगा ना। नतीजा ये हो गया कि वो मालिक हो गया, आप और हम गुलाम हो गए। और वो मालिक क्यों हुआ? मस्जिदों में दुआ, मंदिर में हरि कीर्तन से नहीं हुआ। बेटी की शादी के मंसूब में 25-25 गाड़ी का भोज, बाप के बदन पर कच्ची भी ठीक से नहीं है, क्रिकेट का खेल उससे नहीं हुआ। क्रिकेट खेले, आज मैं वही कहा कि मेरे नौजवान और सीमांचल के बेटो, जरा अपनी बूढ़ी दादी की और माँ की तरफ देखो, तुम्हारे माँ के बदन पर जाने के सारे कपड़े भी नहीं, तुम्हारी बहन की शादी और पर नहीं हो पा रही। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, लेकिन पढ़ाई के बाद अच्छी पढ़ाई करो। और किसानों की जब लड़ाई हो तो किसान का बेटा हो तो डंडा लेकर सड़क पर किसान का बेटा आ जाओ, तभी ये काम करने के लिए बहुत जरूरी। जिस दिन हमारा ये नौजवान बेटा डंडा लेकर सड़क पर खड़ा हो जाएगा, उस दिन किसी के बाप की मजाल नहीं होगी कि हमारे लोगों पर जुल्म करेगा। लेकिन अभी हम छवि नहीं है। मैं आया हूं, मैं अलाउद्दीन का चिराग लेकर नहीं आया हूं लोगों कि परसों की अंधेरी तारीख रातों को मैं अलाउद्दीन के चिराग से जरा रोशन करूंगा। मुझे आपकी तख्ती पर, आपके ताकत पर विश्वास है कि आपने इज्जत की मोहब्बत हमको दी है, तो मेरी हर लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर आप साथ रहेंगे। एक छोटे से कॉल पर मंजूर मोहसिन साहब जरा हैदराबाद में आते, फोन करके कहा, शहदर साहब कहा लोगों को खबर नहीं है ठीक से, खाड़ी से चलकर आप सिरसी से चलकर आ गया। तो मैं समझता हूं कि जब सिरसी का आदमी जगाने के लिए खड़ा हो जाए तो आप तो हम समझते हैं कोई सोया यहां नहीं रहेगा, सबको जगने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। ये हमारा बात है। मेरे नौजवानों, आज टैक्स की खरीदारी होनी चाहिए। तो सगन की मैं गवाही देता हूं कि कम से कम 50% धान तो किसानों की खरीदारी हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ के बारे में खबर है कि पैक्स की खरीदारी यहाँ पर नहीं हो रही है। मैं पैक्स के चेयरमैन से भी, जिला के ऑफिसर से भी, कॉपरेटिव के ऑफिसर से भी बात करूंगा कि आखिर वजह क्या है। इन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। आप अगर मायूस हो जाइएगा, ये सब लड़ाई लड़ने से क्या होता है? तो जो आदमी मायूस हो गया, मर गया, हो यही लड़ाई लड़ी पंजाब के लोगों ने। आप बोलिए तो मैं जो बोल रहा था, पंजाब की अभी क्या है वो मंत्री भाई, और जो मंत्री है रिजाइन कर दिया है, आप लोगों ने मुझे तो मालूम है, हरदीप कौर है ना। अभी देखो मंत्री के लिए क्या, 184 से भी रिजाइन करने का, 100 मेंबर भी रिजाइन करने के लिए हिम्मत नहीं होती। 17-18 साल से रिश्ता केंद्र सरकार से मंत्री। और देखो पंजाब के किसानों का कितना डर है, 2 बार कि किसानों के साथ खड़े नहीं होंगे तो अगला इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, या फिर यह है कि किसान की बेटी में हूं, किसानों के साथ अन्याय होगा तो मैं इसी सरकार की कुर्सी को लात मारूंगी। ये काम पंजाब की बेटी ने किया है, ये सबक हमको सीखने की जरूरत है। आज रात को वजू करते हुए आपको ठंडा लगता है, मुंह धोते हुए ठंडा लगता है सुबह। जरा पूछिए तो वो बड़े बड़े दौलतमंद मर्सिडीज गाड़ी पे रहने वाले, एसी में सोने वाले, ऊंची और बुलंद इमारतों में रहने वाले वो किसान आज हमारा पंजाब के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर, नोएडा में और पूरे देश में जो आज किसान जग चुका है,
तो वो रात की ठंड को बर्दाश्त कर सकता है, तो सीमांचल के लोगों वो तो अगर हफ्ता दिन जगे तो हमको महीना दिन के लिए भी लोग सड़कों को जाम कर देना चाहिए। ये बात की दावत हम आप लोगों को देने के लिए आए कि उनके सामने में तो मुद्दा है सिर्फ वो कि काला कानून, लेकिन हमारे साथ मुद्दा उसके साथ साथ है कि हम उन काले कानून की वापसी आते। अब मोदी ये बेईमान सरकार, कोरोना कोरोना कोरोना, सब काम बंद, म्यूटेशन बंद, आधार कार्ड बंद, नौकरी बंद, कल कारखाने बंद, हमारा हॉस्पिटल में भी डॉक्टर से मुश्किल से मुलाकात। लेकिन इस सरकार को क्या पड़ी कि 5 जून को जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा है तो ऑर्डिनेंस ला करके कानून इतना जरूरी हो गया, इसलिए कि सरकार ने पूंजीपतियों से सौदा करके देश को बेचने का फैसला कर लिया है। 56 इंच के सीने वालों ने 56 किस्म की बीमारियां देश में पैदा कर दी है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई राहत का सामान नहीं है लोगों, इसलिए हमको और आपको लड़ना पड़ेगा। साथ ही नीतीश कुमार की सरकार हमको ये तीनों काले कानून का हम विरोध करते हैं, और जो लोग भी उस आंदोलन को चला रहे हैं, हमने एमआईएम के पूरे बिहार के साथियों से आह्वान किया है कि एमआईएम के सिपाही जहां भी खड़े हो, किसानों के मुद्दों के लिए जो भी लड़ता है, मत पूछो किस पार्टी का आदमी है, मत पूछो किस जाति का आदमी है, किसान का भी अपना एक धर्म है कि वो किसान है, वो खेती से जुड़ा हुआ है। जो भी किसान के मसले को लड़े उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। आज हमारे साथ देने के लिए खड़ा हो गया। यहाँ भी हम लोग ऐसा के लोगों, हम पर बड़ी जिम्मेदारी है और आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से हमको जिताया है। हमारी तरफ भी पूरा बिहार देख रहा है कि 94,000 वोट से अब विमान को जिताया है। देखे जो वो सड़क पर लड़ने के लिए आता है, ये 94,000 लोगों का समर्थन उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ, अखबार के लोगों लिख दो चाहो तो, कि कोई ऐलान नहीं किया, व्हाट्सएप फेसबुक में मुझे कहा एक सिंबॉलिक सिर्फ इजलास करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बड़ी भीड़ देख रहे हैं। जिस दिन तैयारी करके किसान की लड़ाई करेंगे उस दिन अमोर की सड़कों पर चलने का किसी को मौका नहीं मिलेगा। कल किसानों के समर्थन में देशव्यापी बंद किया गया है। बच्चा गुस्सा होता है तो भूखा सो जाता है ना, माँ उसे फुसलाती है। जमहूरियत में लोकतंत्र में ये हमारा और आपका अधिकार है कि सरकार से हम रूठ जाए तो हम भी गुस्सा दिखाएंगे। हमारा गुस्सा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। हम ऑफिसों के दरवाजे नहीं तोड़ेंगे, हम किसी के गाड़ी के शीशे नहीं तोड़ेंगे, किसी के दुकान के दरवाजे हम नहीं तोड़ेंगे, बल्कि हम हाथ जोड़ करके जे भाई मसला किसानों का है, मेरे बाप का कफन का कपड़ा भी आप ही की दुकान से खरीदते हैं, बेटी की शादी के लिए भी कपड़ा आप ही की दुकान से खरीदते हैं। एक दिन कपड़े का दुकान आप बंद रखिए, है ना, एक दिन रोजा रख लेंगे, किराने की दुकान आप बंद रखिए। हम हाथ जोड़कर दुकानदारों से भी कहेंगे और सड़क के लोगों को भी जाकर कहेंगे, तुम्हारी गाड़ी का गुल्ला टूट जाता है तो 3 दिन सड़क पर खड़े रह सकते हो। आज किसान की गाड़ी का गुल्ला टूट गया है, ऐसे सड़क पर चलने वालों 12 घंटा की अपनी गाड़ियां रोक दो, हम गाड़ी में भी कल हम लोगों ने आज हमारी पार्टी की तरफ से बिहार में हमारी इकाई काम कर रही है। अभी कोटा भवन में भी, बहादुरगंज में भी, किशनगंज में भी, अभी पैसा से करके आए, अमरोह में हो रहा है, उधर पैसे और डगरवा में भी हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है। और हम लोगों का जो कल देशव्यापी जो आह्वान किया गया है कि किसानों के समर्थन में और काले कानून के विरोध में पूरा देश बंद होगा, हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप अपने बाजारों के लोगों से गुजारिश कीजिए कि सीमांचल के विकास के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सीमांचल के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सीमांचल के दुकानदारों, अगर हमारे किसान की हालत अच्छी होगी तो आपकी दुकान की भी बिक्री ज्यादा होगी। आज हमारे किसानों की हालत अच्छी होगी तो हमारे गाड़ी पर चलाने वाले ड्राइवरों की भी आमदनी बढ़ जाएगी। तो किसानों के मामले में समर्थन करो। कल हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर भी सड़क पर कोई नहीं, हम गांधी के शिक्षा का पालन करेंगे। हम हिंसा को नहीं, अहिंसा को, आत्मतसद्दुद को, नॉन वायलेंस को, कि प्यार से, मोहब्बत से हम हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ जोड़कर लोगों को मना लेंगे, ये काम करेंगे। कल यहाँ पर भी बाजार बंद रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि कल एनएच भी जाम उठे और 12 घंटा सड़क को लगे, सरकार को लगे कि पंजाब का किसान ही नहीं जगा है बल्कि सीमांचल का किसान भी जग चुका है। ये काम कीजिएगा, ये काम कीजिएगा, सब लोग मिलकर कीजिए। जो लड़ता है दुनिया में वही पाता है, जो सोता है उसकी तकदीर भी सो जाती है। अपनी तकदीर को जगाना है तो कदम कदम पर लड़ाई लड़ना है। अभी वहां गया था तो बहुत सारे लोगों ने मुकेश के ताल्लुक से और दूसरे ताल्लुक से कहा है
आज भी हमको अभी लौटना है फौरी तौर पर। वहां से मैं यहाँ की मीटिंग के गया हूँ, कल भी शाम को यहाँ से मीटिंग करके गया हूँ और नेपाल की सरहद में जाकर के एक जगह से रात को पहुंचा हूँ। फिर कल मुझको लौट कर आना है इंशाअल्लाह। हम 15 तारीख के करीब में ब्लॉक लेवल पर भी वीडियो और सीओ से हम गुजारिश करेंगे कि भाई हमारे लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, अफसरों के विरुद्ध नहीं है। आप लोग हमारे लोगों का काम करो। ये जो जकड़ वाली गाड़ी है उसको जरा बदलने का काम करो। हमारे लोग तुम्हारी इज्जत है। मोटे से के काम में तेजी लाओ। सरकार का वार्ता का दिया है कि जितने पेंडिंग केसेज हैं दिसंबर में उसको डिस्पोजल किया जाए। हमारे सारे लोग मदद के लिए तैयार होंगे। हमारे लोगों की मदद करो। हम अंतरिम लोगों से भी बैठक करेंगे। आज हमें जल्दी लौट कर जाना है और हम कल के लिए फिर हम आएंगे जहां पर आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे जो जो जहां पर हो वहां पर बैठ करके अपने तमाम मामला को दुकानदारों से समझाइए और सड़क को, दुकानों को, बाजारों को कल बंद करने का प्रयास कीजिए। और वो जो किसान हमारा जाड़े की ठंडी रातों में बैठा हुआ है उसके समर्थन में खुद को खड़ा कीजिए। उनके मसाइल हल होंगे तो आपका भी मसला हल होगा। जय किसान, जय जवान, भारत देश सबसे महान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।